अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बटर मलाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर 3 मिनट तक इसे नरम होने तक पकाएंगे। तो प्याज नरम हो चुकी है। अब इसमें 8 से 10 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये मिर्च थोड़ी तेज़ है, तो 2 मिनट तक इसे भी भूनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून धनिया डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। अब 5 मीडियम साइज के टमाटर कट करके डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे भी भूनेंगे। अब आधा गिलास पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर इसे 5 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखते हैं टमाटर 75% तक गल चुके हैं। अब हम इसका थोड़ा सी पानी सुखा लेंगे। टमाटर का पानी भी सूख चुका है। तो अब गैस की फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा डालकर बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे। पीसते वक्त इसमें पानी नहीं डालेंगे, हमें इसे ऐसे ही पीसना है। अब पैन में हाफ कप ऑयल गरम कर लेंगे। मैंने 250 ग्राम मलाई पनीर लिया है। इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट रखेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। पनीर को हमें बिल्कुल हल्का ब्राउन सा फ्राई करना है। तो देखते हैं ये ब्राउन हुए हैं। बस हमें इसी तरह का हल्का ब्राउन पनीर चाहिए। अब हम सबको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट रखकर ही इसे फ्राई करेंगे। अब ये दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हमें पनीर का कलर चाहिए। अब उसी पैन में हमने जो मसाला पीसा था उसे डालेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखकर इसे तेल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, वरना इसका मसाला बाहर उड़ेगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था। तो नमक को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। हम इसे खुला रखेंगे तो इसका मसाला बाहर उड़ेगा, इसीलिए हम इसे ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में हिलाते रहेंगे। जब तक इसमें से तेल ना छूट जाए इसे पकने देंगे। तो देखते हैं, देखिए तेल अच्छी तरह से छूट चुका है। 1 मिनट तक मसालों को भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। अब 10 से 12 काजू का पेस्ट डालेंगे। काजू को मैंने थोड़ा सी पानी में डालकर ग्राइंड कर लिया था। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर 2 से 3 मिनट तक इसे भी भूनेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बॉईल आने देंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखकर इसमें पनीर डालेंगे। पनीर को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1/4 कप क्रीम डालकर इसे भी मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, वरना इसका मसाला बाहर उड़ेगा। तो ग्रेवी को बॉईल आ रहा है, तो इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने क्रश कर लिया है। कसूरी मेथी डालने से ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू आती है।
तो अब इसे ढक्कन ढककर 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए ग्रेवी में ऑयल छूट रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरह की हमें थिक ग्रेवी चाहिए। इसमें पानी डालकर हमें इसे पतला नहीं करना है। यहाँ आप नमक चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो डाल दीजिएगा। तो हमने बटर पनीर बनाया है, तो बटर के बिना ये अधूरा है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। आप मसालों को भूनते वक्त ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, टेस्टी बटर मलाई पनीर ग्रेवी रेडी हो गई है। आप इसे तंदूरी रोटी या बघारे राइस के साथ सर्व कीजिए और इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।